ओम शांति। ब्रह्मा बाप के पाठ को भी पहचानो। कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं। इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है। साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा सब पालेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसी चाबी खंडित बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। हंसी की बात तो यह है, नाम अपना ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे, तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्म कुमार कुमारी क्यों कहते? सरनेम में ही शिववंशी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। शिव बाप ने भी ब्रह्मा बाप द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया। आप लोगों के यादगार में भी यही गायन है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे व खोए हुए थे। इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगाओ, डबल चाबी लगाओ। डबल बाप भी और डबल आप, और बाप भी इसी सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। समझा? व्यर्थ संकल्प, मांगना, शिकायत करना, उल्हना देना, वकालत करना छोड़ दो। अमृत वेले की रूहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं, एक अधिकारी रूप से मिलते और बातचीत करते हैं, और दूसरे उल्हना के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति से संपन्न बन गया हूँ। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा व निरंतर तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं और तुम ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटे तुम ही से बोलूं सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। यह निरंतर का वायदा है, इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे
वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बन आते हैं। सतयुग में वकालत नहीं होगी, इसलिए वकील की बजाय स्वयं का जज बनो, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हर एक का फ़ोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसेंगे। कई योद्धा बनकर भी आते हैं। बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज़ करते हैं। आपने ऐसा कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है। बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की विधि। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने गए। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस मिलन की खुशी में हैं और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन की तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर का स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने याद के चार्ट में क्या देखा? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की ऑपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। इसका कारण था, पहली पॉइंट, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। सेकंड पॉइंट, दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। थर्ड पॉइंट, तीसरी, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियाँ जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी छोटी बातों की कमज़ोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियाँ सुनते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती है। पॉइंट चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। अपने आदि संस्कार
बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती है। जो समझते भी हैं कि पुराने स्वभाव संस्कार नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए धोखा खा लेते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखें। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या सुनाया था ना? अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कार्य करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहाने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन विशेष यह वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज़ ना करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती है, उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो
तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने से सारा समय बुद्धि बिजी रहेगी, व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगा देते हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।